मैंने पाकिस्तान जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं गलत आ गया पाकिस्तान में। मुझे हिंदुस्तान में ही करियर बनाना चाहिए था। भोपाल दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर है, मुझे यहीं रहना था। ये बात एक ऐसे शख्स ने कही थी जिसे पतंगबाजी का शौक़ था, शायरी सुनने का शौक़ था। एक तरफ पाकिस्तान से लगाव था तो दूसरी तरफ भारत छूट जाने का अफसोस। ये सारे शगल, ये सारी बातें, ये पूरी कहानी एक ऐसे चेहरे की है जिसने पाकिस्तान को परमाणु शक्ति बनाया। नाम है वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। आप सभी को विभव देव शुक्ला का सादर प्रणाम। आप देख रहे हैं डेली बज़ इंडिया। साल था 1936 और शहर था भोपाल। एक सामान्य से कुनबे में अब्दुल कदीर खान का जन्म हुआ था। तब देश में फिरंगी हुकूमत थी, सभी के जीवन एक से थे, संघर्ष से भरे। 1947 में देश आज़ाद हुआ और तब वो अपने भाई बहनों के साथ पड़ोसी मुल्क चले गए। 10 अक्टूबर 2021 को पाकिस्तान में उनका निधन हो गया। ऐसे में जानना ज़रूरी हो जाता है कि अब्दुल कदीर खान का इंडिया कनेक्शन क्या है, या यूँ कहें डॉक्टर अब्दुल कदीर खान क्यों भारत से रिश्ता खत्म होने पर अफसोस जताते थे। अब्दुल कदीर ने मैट्रिक तक की पढ़ाई भोपाल से की थी। उनके घर के पास ही गिन्नौरी स्कूल था जहाँ से उन्होंने प्राथमिक शिक्षा हासिल की थी। फिर उन्होंने जहांगीरिया स्कूल से 8वीं पास की थी। 11वीं की पढ़ाई हमीदिया हायर सेकेंडरी स्कूल से पूरी की। यहाँ से उनका पाकिस्तान का सफ़र शुरू हुआ। लेकिन उस सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? अब्दुल कदीर के भतीजे हैं अब्दुल जब्बार खान, जिनकी पहचान राष्ट्रीय हॉकी प्लेयर के रूप में होती है। दैनिक भास्कर से बात करते हुए उन्होंने पूरी कहानी बताई। अब्दुल जब्बार बताते हैं, अब्दुल कदीर खान का परिवार आज भी भोपाल के गिन्नौरी इलाके में रहता है। आज़ादी के पहले उनका पूरा परिवार यहीं रहता था। वो अक्सर ये बात कहते थे कि उन्हें भारत छोड़ने का पछतावा हमेशा रहता है। अब्दुल कदीर के पिता अब्दुल गफूर खान देश के बंटवारे का विरोध करते थे। उनके 5 बेटे और 2 बेटियां थीं, जिसमें से 4 बेटे और 2 बेटियां पाकिस्तान चले गए थे। इसके बावजूद उन्होंने पाकिस्तान न जाकर भोपाल में रहने का फैसला लिया। उनका एक बेटा हफीज़ भी उनके साथ ही यहीं रहता था। वो नगर निगम में राजस्व निरीक्षक थे, लेकिन 1995 में वो भी पाकिस्तान चले गए थे। अब्दुल कदीर खान के पिता अब्दुल गफूर खान होशंगाबाद के एक स्कूल में हेडमास्टर थे। उनके 2 भाइयों हमीद खान और महबूब खान ने अपने परिवार के साथ भोपाल में रहने का फैसला किया था। आगा अब्दुल जब्बार हमीद खान के बेटे हैं। जब्बार ये भी बताते हैं कि डॉक्टर अब्दुल कदीर अक्सर कहा करते थे कि उन्होंने पाकिस्तान जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। जब भी उनकी चिट्ठी आती थी तो उसमें एक बात ज़रूर होती थी, भारत की सरजमी छोड़ने का दुख। वो 1972 में आखिरी बार भोपाल आए थे। वो बेहद मिलनसार शख्स थे। अपने खाली वक्त में हॉकी खेलते थे और पतंग उड़ाते थे। वो हम सभी को गिन्नौरी स्कूल की छत पर लेकर जाते थे और पतंगबाजी कराते थे। अब्दुल कदीर खान के पिता अब्दुल गफूर खान फिरंगी हुकूमत के दौरान स्कूल में प्रिंसिपल थे। वो होशंगाबाद से रिटायर हुए। अब्दुल गफूर खान के 7 बच्चों में कदीर खान सबसे छोटे थे। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होने पर जब उनके 6 बच्चे पाकिस्तान जाने लगे तो उन्होंने सभी का विरोध किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वो किसी भी सूरत में पाकिस्तान नहीं जाएंगे। उनके बच्चे शुरू से ही उन पर पाकिस्तान जाने का दबाव बनाते थे, लेकिन अब्दुल गफूर खान बंटवारे को कभी सही नहीं मानते थे। उनका मानना था कि देश का विभाजन गलत था। वापस लौटते हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पर। वो पेशे से इंजीनियर थे। लगभग 1 दशक तक उन्होंने परमाणु बम बनाने की तकनीक, मिसाइल बनाने के लिए यूरेनियम संवर्धन, मिसाइल में लगने वाले उपकरण और पुर्जों पर काम किया। 1996 और 1999 में उनको 2 बार पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। उन्होंने 1960 में पाकिस्तान के कराची यूनिवर्सिटी से मेटलर्जी यानी धातु विज्ञान की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने परमाणु इंजीनियरिंग से संबंधित आगे की पढ़ाई के लिए पश्चिमी जर्मनी, बेल्जियम और नीदरलैंड्स का रुख किया। दुनिया के इतने देशों का सफ़र तय करने के बावजूद सबसे ज़्यादा शोहरत उन्हें पाकिस्तान में ही मिली। 80 और 90 के दशक में अब्दुल कदीर खान को इस्लामाबाद का सबसे ताकतवर व्यक्ति माना जाता था। स्कूल की दीवारों से लेकर नुक्कड़ और चौराहों तक उनके पोस्टर नज़र आते थे। 1974 में उन्होंने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। तो ये थी कहानी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।